1857 की क्रांति से पहले जो भी गवर्नर जनरल आए थे वो सब चीज़ हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देख रहे हैं 1857 की क्रांति जब होने वाला था हुआ, उस समय कौन था गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके समय में लॉर्ड कैनिंग ही तो था गवर्नर जनरल। लेकिन जब हमारा भारत पूरी तरह से ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया तब उसी गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। नाम अलग कर दिया, आदमी वही है। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कहा जाएगा तो लॉर्ड कैनिंग। अब प्रथम वायसराय कहा जाएगा तो भी लॉर्ड कैनिंग है। 1857 की क्रांति लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। और इसके समय में जो हुआ था उच्च न्यायालय, 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम आया था। इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट बना था कलकत्ता में, उसको हटा करके 1861 में 3 गो उच्च न्यायालय की स्थापना होता है। कहाँ कहाँ? एगो कलकत्ता में, मद्रास में, मुंबई में, तीनों जगह एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। इसके ही समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था। किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय में। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 48 से 56 कौन था? डलहौजी। 56 से 62 कौन था? लॉर्ड कैनिंग। आपको कन्फ्यूजन आएगा, 56 में तो डलहौजी भी था, 56 में कैनिंग भी था, तब विधवा पुनर्विवाह लाया कौन? याद रखना है, डलहौजी ने, कैनिंग। यहाँ पर कन्फ्यूज होता है विद्यार्थी लोग, यहाँ पर ध्यान देना है। हाँ, लॉर्ड कैनिंग ने लाया था विधवा पुनर्विवाह। विधवा को, सती प्रथा को कौन रोका था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। किसके मदद से? राजा राममोहन राय के द्वारा। यहाँ पर जो विधवा पुनर्विवाह लाया तो किसके मदद से? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये अपना बेटा का विवाह एक विधवा से करवा देता है, बस शुरू हो जाता है विधवा पुनर्विवाह। इसी के समय में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आया हुआ था। 1857 में इसकी स्थापना होती है। और 1856 तक जो डलहौजी चलाता है राज्य हड़प नीति, वो कैनिंग समाप्त कर देता है। ध्यान रहेगा, लिखा है कि नहीं लिखा है? हाँ, लिखा है वे। हाँ, और इसके ही समय पोर्टफोलियो अधिनियम आया था। 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम भी आया था और साथ ही साथ पोर्टफोलियो अधिनियम भी 1861 में आया था। और वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र यदि देखा जाए तो कहाँ था? पटना शहर। लॉर्ड मेयो, इसका जो समय था 69 से 72, 3 साल तक मात्र रहा था। और इसके समय के महत्वपूर्ण घटना यदि देखा जाए तो प्रथम जनगणना हुआ था 1872 में। रेगुलर नहीं हुआ था, लेकिन पहली बार जो जनगणना हुआ था पूरे भारत में नहीं हुआ था, कुछ क्षेत्रों में हुआ था। कब? 1872 में। किसके समय में? तो लॉर्ड मेयो के समय। ये केवल एक यही था, लॉर्ड मेयो ही था जिसका कि हत्या हुआ था, चाकू मार करके। अफरीदी एगो था, वही इसका हत्या कर दिया था। कुका आंदोलन जो है वो पंजाब में हुआ था, जिसमें कि भगत जवाहर मल का शिष्य राम सिंह, इसके बारे में बताए होंगे, ये दोनों कुका आंदोलन से ही संबंधित थे। और कुका आंदोलन किसके समय में हुआ था? नॉर्थ ब्रुक के समय में। और इसी के समय में स्वेज नहर, ये चीज़ अब भूगोल में आएगा, स्वेज नहर को इसी के समय में खोला गया था। अब बात कर रहे हैं लॉर्ड लिटन का। लॉर्ड लिटन का समय 4 साल रहता है। कब से कब तक? तो 76 से 80 के बीच में। आने के साथ में इसके यहाँ अकाल पड़ जाता है। और 1877 में एगो रानी होती है, क्या नाम है रानी का? महारानी विक्टोरिया। वो आती है दिल्ली में भव्य दरबार लगता है। अब पूरे भारत में अकाल मचा हुआ है। सोम प्रकाश जो है छाप देता है इसी के खिलाफ, अंग्रेज के खिलाफ गलत, मतलब कि जो सच्चाई वो छाप देता है। 77 में जैसे ही वो गया, 1878 में ला दिया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। कौन लाया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? लॉर्ड लिटन लाता है। इसके तहत ये कहता है कि देखिए अब से जो अखबार जो छापिएगा वो हमसे पूछ करके छापिएगा, नहीं तो आपका सब कुछ जब्त कर लेंगे, रुपया सब कुछ। लेकिन एगो अखबार था वो सपोर्ट करता था, वो था अंग्रेजी का पायनियर अखबार, वो सपोर्ट किया उसका, भारतीय थोड़ी कर सकता था। तो लॉर्ड लिटन ने एगो अपना आत्मकथा कहिए तो एगो लिखा था, उसका नाम था ओवन मेरिडिथ। क्या नाम था? ओवन मेरिडिथ। और इसी के समय में सिविल परीक्षा जो है ना, उसका अधिकतम उम्र 21 से 19 कर दिया। हालांकि घटते बढ़ते रहा है सबके समय में।
इसके समय में 21 से 19 कर दिया गया था। और इसके बाद आते हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के बारे में सबसे पहला यदि कुछ बात आए ना तो कहिएगा भारतीय स्थानीय स्वशासन के जनक, सीधा कह दीजिएगा लॉर्ड रिपन। भारतीय स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन। कभी भी चलते फिरते भी कोई पूछ सकता है, पढ़ते हो? हाँ। इतिहास पढ़े हो? हाँ। आधुनिक इतिहास पढ़े हो? हाँ। बता तो स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन, याद रखना है। आया 81 में, सबसे पहले 80 में आता है। 81 में वो भारत का जनगणना कर लेता है कि भारत में जनसंख्या कितना है। जनगणना करने के साथ में वो देखता है भारतीय को अंग्रेज़ों के खिलाफ काहे को समाचार पत्र छापने नहीं देता है, तो 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर देता है। कहता है कि ये सब कोई कुछ नहीं चलेगा, जो है जो सच्चाई है वो छापता है। फिर जाके पूछता है भारतीयों से और भी कोनो समस्या है, तो कहता है और समस्या है गुरुजी। पूछता है क्या? तो हम अंग्रेज लोग हमारे खिलाफ सुनाता है, जजमेंट सुनाता है, हम लोग को नहीं सुना पाते हैं। कहता ऐसा बात है। इल्बर्ट बिल लाया। कौन लाया? रिपन लाया। किसके खिलाफ लाया? अंग्रेज़ों के खिलाफ लाया, याद रहेगा। इल्बर्ट बिल जो लाया था लॉर्ड रिपन ही लाया था। वो कहा कि भारतीय भी अंग्रेज़ों का जज कर सकते हैं, अंग्रेज़ों पर जजमेंट अपना दे सकते हैं। अंग्रेज लोग कर दिया विरोध, उसको कहते हैं श्वेत क्रांति। अंत में कितना भी था तो अंग्रेजे का था ना, अंत में उसको हारना पड़ा और अपना जो इल्बर्ट बिल था उसको वापस लेना पड़ा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है वो कहते हैं लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहता है। कौन? फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहता है। किसको कहता है? तो लॉर्ड रिपन को कहता है। ठीक ठाक ही आदमी था, इसके समय में ठीक ठाक ही कम हुआ था। इसके बाद डफरिन के समय में बस एक चीज़ याद रखिएगा, इसके समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1885 से 88 के बीच में आया था। जैसे ही आया था 85 से 84 से 88 के बीच में रहा था। 85 से 88 तक इसका लड़ाई झगड़ा चलते रहा। किसके साथ चलते रहा? बर्मा युद्ध के समय में। इससे पहले दूसरा भी हो चुका था 53 में, कि कौन सा युद्ध? तो डलहौजी के समय में आंग्ल बर्मा युद्ध। अब पहला जो बर्मा युद्ध हुआ था वो चला था 1824 से 26 के बीच में। कुछ दिमाग में आ रहा है? आना चाहिए, हम वही बोल रहे हैं जो लिखाए हैं, तो आना ही चाहिए। डफरिन के समय में एक महत्वपूर्ण घटना ये होता है कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना होती है। कांग्रेस की स्थापना कौन करता है? रहता है वो अंग्रेजे है, पक्षी विज्ञानी रहता है एओ, तो स्थापना कर देता है। बम्बई में ही करता है इसका स्थापना, तो कांग्रेस की स्थापना। अब आता है कर्जन आता है 1899 से 1905 ईस्वी में। अंग्रेजों का था ये मुख्य रूप से कि फूट डालो और शासन करो। अब कर्जन जो है इसको और क्रियान्वित कर दिया बंगाल का विभाजन करके। दो घर में बहुत प्रेम है, दोनों को अलग कर दो, तोड़ दो घर को, दोनों में अपनी नफरत हो जाएगा। तो वही बात, बंगालियों के बीच में आपस में प्रेम बढ़ रहा था, ला दिया बंगाल विभाजन, कर दिया बंगाल विभाजन, दोनों के बीच में अलग अलग हो गया। कुछ सुधार हुआ था इसके समय में। सुधार क्या हुआ था इसके समय में? तो 1899 में, डेट नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखना है कि भारतीय डंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम इसी के समय में आया था, लॉर्ड कर्जन के समय में। इसी के समय में 1904 ईस्वी में 3-4 गो बढ़िया काम होता है। पहला पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 में होता है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आता है 1904 में, और सहकारी उधार समिति अधिनियम आता है। ये सब आता है 1904 के ही समय में। इसके अलावे कितना सिंचाई आयोग आया, किसके अध्यक्षता में? मॉनक्रिफ के। रेलवे आयोग आया किसके? तो रॉबर्टसन में। पुलिस आयोग आया फ्रेजर के समय में, और विश्वविद्यालय आयोग आया टॉमस रेले। याद ऐसे रखना है, अपने आप को सींचते रहिए, मौन होकर के सींचते रहिए। यदि आपको सरकारी नौकरी अपने दम पर लेना है तो मौन होकर के अपने आप को सींचते रहिए। आ गया मौन से मॉनक्रिफ, सींचने से हो गया सिंचाई, याद रहेगा। अब देखिए, प से होता है पुलिस और फ से होता है फ्रेजर, याद रहेगा। प फ
रेलवे आयोग, र से रेलवे, र से रॉबर्टसन। विश्वविद्यालय आयोग बनाया था। एक होता है रेलना, रेलना मतलब नहीं, एगो मनीष कश्यप का वीडियो देखते हैं, कहते हैं कि रेलाई हो रहा है सरकार का, तो वही र से विश्वविद्यालय, तो विद्यार्थी के दिमाग को रेलने के लिए, ऐसे समझिए, विद्यार्थी को के दिमाग को रेलने के लिए विश्वविद्यालय आयोग आया। किसके अध्यक्षता में? तो रैले की अध्यक्षता में। इसके ही समय में कलकत्ता विक्टोरिया मेमोरियल, याद रखना है विक्टोरिया मेमोरियल है कहाँ, इम्पोर्टेंट ये है, ये नहीं इम्पोर्टेंट है किसके समय में बना था, नहीं हो याद रखिएगा दिक्कत का बात, लेकिन ये याद रखना है विक्टोरिया मेमोरियल है कहाँ, कोलकाता में। आपके ऑप्शन में दिल्लियों रहेगा, लेकिन दिल्ली नहीं मारना, विक्टोरिया आया था वहीं पर, लेकिन विक्टोरिया नहीं होगा, ध्यान रखिएगा विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में। और अंततः फूट डालो शासन करो 1905 में बंगाल विभाजन आया 1905 में, जिसको कि रद्द कर दिया गया आगे चलकर 1911 में, सबको पता होगा। आगे है मिंटो द्वितीय, कब से कब तक? तो 1905 से 10 में। एगो मिंटो प्रथम भी आया था। मिंटो प्रथम के समय में बस एक ही घटना हुआ था, अमृतसर की संधि, कुछ दिमाग में आ रहा है। अब आता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय, इसके समय में कुछ विशेष रूप से होता नहीं। इसके समय में क्या हुआ वो याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। कौन किया था? आगा खां, सलीमुल्लाह खां, ये दोनों ने किया था। कहाँ किया था? तो याद रखना है ढाका है, ढाका में किया था। कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में, ये हुआ था सूरत में, रास बिहारी बोस किया था इसका। और राजद्रोह के आरोप में बाल गंगाधर तिलक को 1908 ईस्वी में कैद करके मंडले भेज देता है। 1908 में बम कांड होता है किंग्स फोर्ड पर, कौन करता है? खुदीराम बोस, उस दिन कुछ बारे में इसके बारे में बतलाए थे, उसको भी फांसी दे देता है 1908 में। क्या नाम अभी हम बोले? बाल गंगाधर तिलक को फांसी नहीं देता है, इसको जेल भेजता है, ठीक है। अब फांसी देता है किसको? खुदीराम बोस को। अरविंदो घोष को इसी टाइम पे 1908 के ही आसपास में अनुशीलन समिति में थे ये अरविंदो घोष, इसलिए उसको भी कैद किया गया था 1908 में। उसको सिर्फ कैद किया गया, फांसी दिया गया था इसको, क्या नाम है? खुदीराम बोस। इसके साथ में एगो प्रफुल्ल चाकी था, प्रफुल्ल चाकी तो अपने आप से वो मर्डर कर लिए, वो अंग्रेज के हाथ में नहीं आए, अपने आप को गोली मार लिए। ये जो खुदीराम बोस थे ये अपना दिमाग लगाए बचने का, लेकिन अंततः नहीं बच पाए और फांसी पड़ा। फांसी के लिए जब लेकर जाया जा रहा था, चारों तरफ से पूरा जिस रास्ते से लेकर जाता था तो उस रास्ते से वंदे मातरम। बताइए, ऐसा सम्मान जिंदा रह करके तो नहीं मिलता उसको। तो कुछ चीज़ होता है मर करके ही अमर होता है, वही इंसान था। तो इसके बाद है हाँ, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 आया। बहुत इम्पोर्टेंट है ये सवाल। इसके समय में क्या क्या, जैसे हम बोले कि फूट डालो शासन करो, वही बात था 1909 में भी वही बात आया कि मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन वाला आयोग बना दिया, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था कर दिया 1909 में। अब आते हैं हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 के बीच में। इसके समय में आता है जॉर्ज पंचम 1911 में दिल्ली में दूसरा भव्य दरबार लगता है, और दूसरा नहीं कहिए इसको, तीसरा कहिए, भव्य दरबार लगता है। और इसमें क्या होता है कि जॉर्ज पंचम जो है वो भारतीय लोगों का विरोध देख करके समाप्त कर देता है कि अच्छा ठीक है बंगाल विभाजन ख़त्म करते हैं, लेकिन भारत का जो राजधानी दिल्ली कलकत्ता नहीं रहेगा, कर देते हैं उसको नई दिल्ली। घोषणा हुआ था 1911 में, ये हुआ कब? 1912 में, समझ रहे हैं? 11 में घोषणा हुआ था, 12 में ट्रांसफ़र किया गया कि ठीक है अब जो है यहाँ हो जाएगा। और उसी समय से बनना शुरू हुआ था आपका भारत का जो संसद, क्या कहते हैं उसको, राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन वर्तमान में जो देख रहे हैं उसमें वायसराय रहा करता था। ये कब से बनना शुरू हुआ था? वही 1912-13 से बनना शुरू हुआ था। और उस पर बैठने वाला पहला वायसराय जो था, याद रखिएगा, लॉर्ड इरविन था, वहाँ बैठा था। और राष्ट्रपति भवन को बनाया था लुटियंस और बेकर, ये दो व्यक्ति हैं, इन दोनों ने मिल करके इसको तैयार किया था, मतलब उसका डिज़ाइन तैयार किया था। तो घोषणा किया था 1911 में और हो गया 1912 में। और बॉम्बे क्रॉनिकल
ये एक समाचार पत्र था। इसको कौन लाया था? फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे क्रॉनिकल। एक प्रताप था, इसका प्रकाशन कौन किया था? तो गणेश शंकर विद्यार्थी। अब इस किसके समय में हुआ था, इससे बेसी इम्पोर्टेंट है BHU की स्थापना कब और किसने की थी? याद रखना है, मदन मोहन मालवीय 1916 में, और 1912 में जब 1912 में जब ट्रांसफ़र करता है, बाल मुकुंद जो है वो बम फेंकता है लॉर्ड हार्डिंग पर, बच जाता है। अब आते हैं चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड जो है 1916 से 1921 में, 16 से 21, 5 साल तक रहता है। और महत्वपूर्ण घटना इसमें समझिए, 1916 में जो 1907 में अलग हुआ था, किसके समय में? रास बिहारी घोष बोस के समय में। 1916 में ये दोनों मिल जाता है, गरम दल नरम दल ये मिल गया, और कांग्रेस से मुस्लिम लीग ये मिल गया। बाल गंगाधर तिलक मिलाने में बहुत योगदान दिया था 1916 में। तो ये सब कुछ हुआ। तो 1916 में ही होम रूल लीग की भी स्थापना होती है, जिसमें एनी बेसेंट भी आती है। और लखनऊ अधिवेशन हो गया, समझ गया, अंबिका चरण मजूमदार किया था। सेडलर आयोग जो है वो शिक्षा से संबंधित था। कब आया था? 1917 में। रॉलेट एक्ट बड़ा खतरनाक नियम था, शक के आधार पर आपको केवल कैद कर लिया जा सकता था। 1919 में आया था, और इसी के विरोध में चल रहा था बैठक 13 अप्रैल 1919 को। सैफुद्दीन किचलू और एक और सत्यपाल मलिक, इन दोनों को कैद किया गया था इसी के आधार पर, रॉलेट एक्ट 1919 के आधार पर। इसी के विरोध में चल रहा था बैठक। जनरल डायर आया, गोली चलवा दिया, बहुत लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। अब सोच लीजिए, आपके इस वर्ग में लगभग 70 व्यक्ति आ सकते हैं। अब सोचिए 1000 व्यक्ति कितना हुआ, उसको गोली से भूंज दिया। सरकारी डाटा है ये। अब सोचिए ओरिजिनल में कितना मरा होगा। देखते होंगे बाढ़ में क्षति होता है, कहते इतने को मरा है। एक्सीडेंट हुआ, पूरा डिब्बा जल गया, कुछ हो गया, कहता है इतने को हुआ। वही बात है, बेसी करेगा तो बेसी का न होगा, मुआवजा देना होता है। इसलिए लॉर्ड रेडिंग के समय में 21 से 26 के बीच में आया था। इसके समय मोपला विद्रोह होता है। डेट याद रखना है, 20 अगस्त 1921 में हुआ था। मोपला विद्रोह क्या था? तो किसानों का था अपने ज़मींदार के प्रति। आप देखिएगा 1857 की क्रांति में भी ज़मींदार लोग भाग नहीं लिया था। जो पढ़ा लिखा मध्य वर्ग था ना, वो भाग नहीं लिया था। बताइए, जब तक कोनो क्रांति हो रहा था, तो वो गरीब मजदूर के लिए तो नहीं हो रहा था, सबके लिए हो रहा था, सबको भाग लेना चाहिए। लेकिन पढ़े लिखे लोग सबसे पहले पीछे दाबते थे ना, हमने ज्ञान का आ गया तो हमने। जगदीश सिंह देखिए, वीर कुंवर सिंह देखिए, वो भी तो जमींदारे था। मन में होना चाहिए, बाद बाकी तो। प्रिंस ऑफ वेल्स इसी के समय में आता है, 1921 में आते हैं। और जिस दिन आते हैं, पूरे भारत में भूख हड़ताल रखता है कि प्रिंस ऑफ वेल्स आया है तो हम भोजन नहीं करेंगे। उस समय ऐसे भी अकाल पड़ते रहता था। और 1920 ईस्वी में जो रॉलेट एक्ट के विरोध में चला था असहयोग आंदोलन, समझ रहे हैं ना, जालियांवाला बाग जो हत्याकांड होते रहे 1919 में, उसी के खिलाफ आया था ना, क्या नाम है इसका, असहयोग आंदोलन। ये 1922 में समाप्त हो गया। काहे समाप्त हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिला में चौड़ी चौड़ा एक स्टेशन था, वहीं पर जब इस तरह का स्टेशन नहीं था, पुलिस स्टेशन था, वहाँ पर कांड हो गया। 7 दिन के बाद लगभग 11 या 12 फरवरी को कहते कि हमारा भारत पूरा तरह से तैयार नहीं हुआ आज़ादी के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर बोला था इसी पर, जब जलाया जा रहा था कि ब्रिटिश कपड़े को जलाओ, ब्रिटिश नौकरी को त्याग दो, सब कुछ ब्रिटिश का छोड़ दो। रविंद्रनाथ टैगोर बोलते हैं ये भारत का निष्ठुर बर्बादी है। जला दिए, किसका जलाया? अपने ना जलाए, आप खरीद के लाए, आप जला रहे हैं उसको। फिर जाइएगा वह अंग्रेज का कपड़ा खरीदने के लिए, किसका नुकसान किए? आप खुद का किए। तो महात्मा गांधी कहाँ किसी का सुनने वाले हैं, वो तो महात्मा था। जब 1922 ईस्वी में इसको स्थगित कर देता है, तो ये जो चित्तरंजन दास हैं वो वकील था, सरकारी वकील,
वो महात्मा गांधी के बेवकूफ़ी में आ गया, फंस गया, वो छोड़ छाड़ देता है। बाद में देखता है कि पीछू हट गया, यो पीछू हट जाता है। जो पीछू हटता नहीं है, चित्तरंजन दास अपना एगो अलग से संस्था ही बना लेता है, उसका नाम है स्वराज पार्टी। चित्तरंजन दास और दूसरे होते हैं मोतीलाल नेहरू, ये दोनों मिल करके करता है इलाहाबाद में। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है, चुनाव होगा, चुनाव में अपने आदमी को जिता करके भेजेंगे ताकि वहाँ जा कर के रोक लगाएगा। मान लीजिए आप विधायक चुन के भेजते का है, आपके यहाँ का विकास हो। आप स्वराज पार्टी भी यही सोचा कि हम अपने आदमी को वहाँ बना के भेजेंगे और वो हमारा सहायता करेगा। इसके बाद श्रद्धानंद जो कि आर्य समाज से थे, उनकी हत्या हो जाती है 1925 में। इसके बारे में बतलाएंगे, डिस्कस आगे। अब है लॉर्ड इरविन। इरविन जो आते हैं वो 1926 से 31 के बीच में है, और इसके समय में साइमन कमीशन 1927 में बनता है, 28 में भारत आता है, 28 में ही लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है, और 28 में ही भगत सिंह का दिमाग घूमता है, जाकर के सॉन्डर्स की हत्या कर देते हैं। लेकिन उसको पता चलता है हत्या करने से कोई फ़ायदा है नहीं, मारपीट करने से फ़ायदा है नहीं। 1929 में एक और व्यक्ति हैं इनके साथ में, बटुकेश्वर दत्त, और ये दोनों जाकर के दिल्ली असेंबली में जाकर के बम फोड़ देते हैं। किसी का नुकसान नहीं होता है, चूँकि ये अपना नाम आगे करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, और जेल जाते हैं। और इनका पूरे भारत में इनका प्रचार प्रसार होता है, इनका विचार पूरे भारत में फैलता है। और जेल में ही जब वो रहते, लाहौर जेल में, उसी समय लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में, और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। जवाहरलाल नेहरू कहता है कि इसमें ऐसा आया था 1928 में, कहा गया कि देखिए डोमिनियन स्टेट हम लोग देने के लिए तैयार है। तो कहा ठीक है, डोमिनियन स्टेट। क्या कहते हैं इसका, भगत सिंह ये कहते हैं कि हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमको चाहिए पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज यदि आपको चाहिए तो भारत में उठने लगा, हाँ बात तो सही है, हमको चाहिए पूर्ण स्वराज। तो लाहौर अधिवेशन जो होता है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, तो इसमें भी पूर्ण स्वराज की ही बात की गई कि हाँ पूर्ण स्वराज हमें चाहिए। यदि हमको नहीं दीजिएगा तो हम 26 जनवरी को मनाएंगे। 26 जनवरी 1930 को पहला भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। हालांकि स्वतंत्र हो गया था क्या? नहीं, बच्चा रो रहा है, नेमचूस दे दो, वह था। तो इसके बाद जो है, इसी के समय में दांडी मार्च हुआ था। 12 मार्च से चल करके 6 अप्रैल को समाप्त हुआ था। 6 अप्रैल से शुरू होता है, 6 अप्रैल 1930 को शुरू करते हैं ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में चल करके वो दांडी पहुंचते हैं, साबरमती आश्रम से दांडी पहुंच करके सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं, और वहीं से शुरू करते सविनय अवज्ञा। उसके बाद 5 मई 1930 को कैद कर लिया जाता है, इनको पकड़ लेता है लॉर्ड इरविन, कैद करके रख लेता है इसको। फिर 1 जनवरी 1931 को इसको रिहा कर देता है, जाइए मस्ती करिए, कह कि उसको बिना शर्त का उसको रिहा कर देता है, कह कि उसको पता है इससे तब हम बुलाएंगे, तब हम शर्त मनवाएंगे जब हमको काम पड़ेगा। आ गया समय 5 मार्च 1931 का। दोनों के बीच में एगो समझौता होता है। महात्मा गांधी कहता है कि जितने भी राजनीतिक गुरु हैं, जो भी राजनीतिक अपराधी हैं, उनको उनको बाहर कर दीजिए, जो मर्डर सडर किया हुआ है उसको रहने दीजिए। तो इरविन भी इसके लिए समझौता के लिए तैयार हो जाता है। भगत सिंह नहीं निकल पाते हैं, हालांकि इनको निकालने का ये प्रयास करते हैं, ऐसा कहा जाता है। अंततः 23 मार्च 1931 को भगत सिंह की मृत्यु हो जाती है। फिर 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। लॉर्ड इरविन से हट करके चला जाता है वेलिंगटन पर। वेलिंगटन के हाथों में चला आता है 1901 कब से कब तक है, 1931 से 36 के बीच में। तो 1931 में गोलमेज सम्मेलन के लिए जाते हैं, वहाँ पर टेंशन हो जाता है सांप्रदायिक बातों को लेकर के, तो आते हैं, फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देता है। 1932 में फेरू जो है अंग्रेज के जो मैकडोनाल्ड उस समय प्रधानमंत्री था, वो क्या करता है, हिंदू और हिंदू में जो दलित वर्ग हैं उनको अलग करने का दिमाग लगाने लगा। कहता है कि अब इन दोनों को हम अलग कर देंगे। अलग करने के लिए लाया था सांप्रदायिक पंचाट। बाबा साहब अम्बेडकर भी उसके लिए तैयार था, बिल्कुल सही है, खूब बढ़िया है, अलग काहे नहीं होगा, दलित लोगों का अधिकार नहीं है। हाँ, 31 से 36 के बीच में
जो वेलिंगटन था उसी के समय में पूना समझौता भी होता है। कब? 1932, 24 सितंबर 1932 को। इसमें किनके बीच होता है? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। उस समय महात्मा गांधी होते येरवदा जेल में, तो वहीं पर दोनों के बीच में महात्मा गांधी कहते था कि हम मर जाएंगे तुम यदि ये चीज़ वापस नहीं लिया तो। अंबेडकर को वापस लेना पड़ता है। फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है जिसमें कि महात्मा गांधी भाग नहीं लेता है। महात्मा गांधी केवल और केवल दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था, केवल और केवल दूसरे में भाग लिया था, न पहले में न तीसरे में, केवल दूसरे में भाग लिया था। क्योंकि पहले में तो जेले में था, दूसरा में तो 32 में तो समझौता होता है अंबेडकर के साथ में, उनको जाने का जरूरत ही नहीं पड़ता है। कहता बाद बाकी तुम ये चीज़ जब करिए ले तो जाओ अपने से सब कुछ करो। इसके बाद आते हैं लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1949 के बीच में, हाँ 43 के बीच में, 36 से 43 के बीच में। तो इनके समय में क्या होता है? 1935 का अधिनियम आता है। इससे पहले ही किसके समय में? वेलिंगटन के समय में 1935 का अधिनियम। उसके तहत 1937 में चुनाव होता है। चुनाव जब होता है तो 11 में से 8 राज्यों में सरकार बन जाता है कांग्रेस का। लेकिन 2 जगह जो है सरकार आगे। ये द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1939 में शुरू हुआ था, और 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। 37 में फैजपुर में हुआ था जो कि गांव में हुआ था। 38 में हरिपुर में हुआ था जो कि गुजरात में है। और तीसरा जो है हुआ था 1939 में, कहाँ हुआ था? तो त्रिपुरी में हुआ था जो कि मध्य प्रदेश में है। इसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गया, लेकिन उसको ज़बरदस्ती पट्टाभी सीतारामैया के कारण हारना पड़ा महात्मा गांधी के नेतृत्व में। तो पट्टाभी सुभाष चंद्र बोस अपना त्यागपत्र दे दिया, पट्टाभी सीतारामैया भी नहीं बना। अंतिम में राजेंद्र प्रसाद जाकर के गद्दी पर बैठा था। 1939 में सुभाष चंद्र बोस जो अपना फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, और पाकिस्तान शब्द जो है सबसे पहले चौधरी रहमत अली 1933 में देते हैं। 1940 ईस्वी में पाकिस्तान की मांग भी होनी शुरू हो जाती है। उसका प्रस्ताव जो पास करता है वो कौन प्रस्ताव पास करता है? फजलुल हक और सिकंदर हयात खान, इन दोनों ने मिल करके 1939 में जब दोनों के बीच में यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू होता है तो अंग्रेज लोग सोचता है कि भारतीय विश्व में सहायता करे। इसके लिए अंग्रेज लोग लगाता है अगस्त प्रस्ताव कि कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा है तो सब कुछ रहने दीजिए, आपको हम डोमिनियन स्टेट का देंगे। फिर 1942 में फिर उसको मनाने के लिए भारत को भेजता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन में भी वही बात बोलता है कि हम आपको डोमिनियन स्टेट दे देंगे। तो उससे भी भारत को लोग समझ जाता है कि डोमिनियन स्टेट कुछ नहीं देने वाला है, हमको चाहिए पूर्ण अधिकार। तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत होता है कब? 9 अगस्त 1942 को। इसी को अगस्त क्रांति के भी नाम से जानते हैं। लास्ट में आते हैं लॉर्ड बेवेल, बवाल करके चल जाता है। इसके समय में वहाँ पर जो विंस्टन चर्चिल था इसके पहले प्रधानमंत्री, लेकिन अब जो है चेंज हो जाता है। अब कौन सा प्रधानमंत्री आता है? क्लीमेंट एटली। 1945 ईस्वी में क्लीमेंट एटली जो है वो लेबर पार्टी से बना था इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। और इसी के समय में आया था 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। इसमें बहुत सारा तरह का कांड होता है, संविधान सभा की स्थापना होता है कैबिनेट मिशन के द्वारा। और लास्ट में आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। इसमें बहुत सारा डेट लिखा हुआ है, इसमें कुछ डेट याद नहीं रखने का जरूरत है, केवल और केवल यही याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था और अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। यदि कहेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो याद रखिएगा सी राजगोपालाचारी। लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है। हर चीज़ जितना हम बोल दिए उतने याद रखना है, बाद बाकी बहुत सारा डेट 3 जून 4 जुलाई सबको कुछ याद नहीं रखना है, केवल जानकारी के लिए आपके लिए है।